से पेपर में धांधली होती होंगी, लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये जो चीटिंग वगैरह होती है 1 2 5 10 सेंटर पे हो सकती है, ऐसा नहीं कि पूरे एग्जाम की चीटिंग हो रही हो। पूरे एग्जाम में सब कुछ ही फिक्स है, और इन चीटिंग से बच्चा नौकरी तो पा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत हाई बढ़ जाए। स्कैम से, चीटिंग से, नकल से कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, 15 20 50 100 लोगों की नौकरियां जरूर लग सकती हैं, पर कट ऑफ आप ये सोचो कि 120 की कट ऑफ 150 हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। कट ऑफ बढ़ने के और भी बहुत ज्यादा कारण हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अभी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट के बाद कट ऑफ बहुत हाई चलेगी, वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा इन द सेंस जितनी पिछले साल से थी उससे डबल थी, तो लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी कट ऑफ जा सकती। और तब से ही बहुत सारे बच्चे, लगभग मेरे पास भी हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, उनका कहना यही है, जो सेलेक्ट हो गए हैं उनका भी कहना यह है कि सर मैं ये कट ऑफ देख के डर गया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मेंस तो नहीं हो पाएगा। और जैसा मुझे लग रहा है, और मैंने इतने सारे बच्चों से बात की और रिजल्ट को एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि भाई इसमें 50% बच्चे तो ऐसे हैं जो धांधली से सेलेक्ट हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि यार ये धांधली तो थोड़ी बहुत हुई है, तो क्या थोड़ी बहुत धांधली बर्दाश्त की जानी चाहिए? और की जानी चाहिए क्यों? इस थोड़ी बहुत धांधली से ही मैं अगर मान लूं तो कितने सारे बच्चों के सपने मर गए, उनका क्या? अलग अलग लॉजिक लोग दे रहे हैं। दूसरा, बीटेक कैंडिडेट का अपीयर होना लगातार जब से ऑनलाइन हुआ है, यूट्यूब पे एसएससी का माहौल बना है 2020 के बाद से। मैंने आपको दिखाया कि भैया पिछले 3 साल को, 4 साल को अगर आप देखो, हर साल अगर सेम सिनारियो कर दें, कट ऑफ 150 ही है पिछले 4 साल से। क्योंकि मेरे भाई जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो अब एसएससी के एग्जाम की तरफ इंटरेस्टेड हो गए हैं। आप कॉलेजों में चले जाओ, बीटेक में कितनों का प्लेसमेंट होता है, हर साल आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे रह जाते हैं बीटेक करे हुए जिनका प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन उनका बीटेक कर लिया है, उनका दिमाग खुला हुआ है, उनका मैथ पढ़ने का, उनका रीजनिंग का, उनका इंग्लिश का, वो बहुत कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। वो बहुत हाई क्वालिफाइड बच्चे एसएससी के एग्जाम की तरफ आ गए, जिनका आईक्यू एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस इनके एग्जाम से थोड़ा ऊंचा, काफी ऊंचा है, और उसके चक्कर में बीए, बीएससी, बीकॉम वाले इन बच्चों का काफी नुकसान होता है। तो हाईली क्वालिफाइड बच्चे जिनका लेवल एज एग्जाम से काफी ऊपर है, वो इसमें अपीयर होने लगे हैं पिछले 5 साल में। इसके कई कारण हैं। एक तो आजकल रील बहुत बनती हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर वाली वो वर्दी में रील बनती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भौकाल वाला, तो जो भौकाल दिखाया जाता है बच्चा उसको देख के इंप्रेस होता है ना। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपनी जॉब का बहुत ज्यादा भौकाल दिखाते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। उसको देख के बहुत सारे लोग जिनको तैयारी नहीं भी करनी चाहिए वो भी इस कंपटीशन में आ जाते हैं। ना जाने कितने एनआईटी वाले, कुछ आईआईटी वाले, कुछ अच्छे बीटेक ग्रेजुएट्स, अच्छे कॉलेज के बीटेक ग्रेजुएट्स भी तैयारी कर रहे हैं, और ये कट ऑफ बढ़ा रहे हैं भाई। इससे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले 2015, 16, 14 की बात करें तो उस टाइम बीटेक वाले बच्चे एसएससी के या कंपटीशन का ग्रेड बी का इतना पेपर नहीं देते थे। अब जैसे कुछ बच्चों की इच्छा है कि हमें यूपीएससी करना है, बहुत सारे लोगों की इच्छा है, तो यूपीएससी तो लंबा समय मांगता है, तो वो भी ये सोचते हैं कि पहले अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, एक जॉब ले लेते हैं, और सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या नजर आता है? एसएससी। इसलिए वो पहले यूपीएससी करने से पहले एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये भी एक मेजर कारण है कट ऑफ बढ़ाने का। आप कुछ लोगों का मानना है कि इंजीनियर्स के आने की वजह से कट ऑफ बढ़ गई है, और वो भी ऐसे लोगों का मानना है जो खुद भी इंजीनियर है और एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो ये तो तय है कि ऐसा नहीं है इंजीनियर होने से एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा, इस बात की गारंटी है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, मैं खुद भी इंजीनियर रहा हूं। 2012 में भी एग्जाम दिया, 13 में भी एग्जाम दिया, हर बार थोड़े थोड़े मार्क्स बढ़ते थे, कई बार तो कम हो जाते थे। 2013 में दुर्गा जी मेरे 131 नंबर आए प्री में, और जब पूरा पेपर कैंसिल हो गया मेंस के बाद, और गणित में आए 200 में 200, इंग्लिश में 162, उसके बाद पूरा पेपर कैंसिल हो गया कि नकल हुई थी इस पेपर में। हमने कहा अरे भाई अब तो और ताकत लगा देंगे, जी जान लगा देंगे। उसके बाद प्री में नंबर आए 125, 6 नंबर कम हुए। गणित में आए 197.5, और कम हो गया 2.5 नंबर। इंग्लिश ने तो हद ही कर दी, 130 ही रह गए 162 से, क्योंकि PQRS उस टाइम आसान थे, बाद में कठिन आ गए थे। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इंजीनियर्स इतने इंटेलिजेंट हैं और इतना ही हमारा कंटेंट बच्चों तक पहुंच गया है, तो क्या एक ही सेंटर से 20-20, 30-30 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता? आज दिन की वीडियो में मैंने दिखाया है कैसे बैक टू बैक रोल नंबर सेलेक्ट हुए हैं। अरे सेंटर का ठेका होता है,
कि इस सेंटर पे 100 लड़कों को पास करा देना है। जहां 20 लाख लोगों में से 2 लाख लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और एक एक सेंटर से 20-20 लड़के, 30-30 लड़के लगातार हो रहे हैं, एक एक 2-2 रोल नंबर छोड़ के। बच्चों ने ऐसे प्रूफ भी भेजे हैं कि मेरे आगे वाला बच्चा एब्सेंट था और सोचो उसका पेपर निकल गया है। कह रहे मेरे आगे कोई बच्चा ही नहीं था, ना पीछे नहीं था, और उन दोनों के सिलेक्शन है आगे पीछे वाले के। कैसे? क्योंकि वो तो बगल वाले कमरे में बैठ के पेपर दे रहा था, पूरा इंतजाम था उसके लिए चखने का भी। जब वो पेपर दे रहा था तो वो तो टहल रहा था, 3-4 लोग लगे थे सॉल्वर उसका पेपर देने के लिए। वो तो एक घूंट लेता था फिर चखना पीता था, क्योंकि भाई साहब ने पैसे दिए, पैसे में क्या कुछ नहीं है। किसी भी एग्जाम में क्या यूपीएससी के अंदर इंजीनियर्स नहीं है? क्या यूपीएससी के अंदर आईआईटी वाले लोग भी बैठ रहे हैं? आपको पता है कट ऑफ कितनी जाती है यूपीएससी की? इस बार की अगर मैं प्री की कट ऑफ बताऊं आपको, तो इस बार की जो प्री की कट ऑफ गई है यूपीएससी की, वो गई है, जर्नल की गई है कट ऑफ 75 नंबर गई है 200 में। 200 में 75 नंबर कट ऑफ गई है भाई साहब, 37.5% है। यूपीएससी तो बेवकूफ है, वहां पे नहीं ला पा रहा कोई बच्चा 150 नंबर। वहां भी आईआईटी बैठ रहा है, हर कोई बैठ रहा है। अब आप कहेंगे वहां तो जीएस आती है। अरे इंटेलिजेंट के लिए क्या जीएस और क्या गणित, वो तो आईआईटी है ना, वो तो इंजीनियर है। कट ऑफ ज्यादा जाना गलत है, चाहे वो किसी भी एंगल से जा रहा है। एसएससी के लिए शर्म की बात है कि आप उस स्तर का पेपर सेट क्यों नहीं कर पा रहे। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, पता है ना, मैं तो फिर भी चलो खुद सेलेक्ट होके बैठा हूं, यहां तो वो लोग जो सेलेक्ट नहीं हो पाए वो भी ये बात की गारंटी देते हैं कि हम तुम्हारी नौकरी दिलवा ही देंगे। कैसे दिलवा दोगे भैया? कैसे 170 प्लस दिलवा दोगे तुम? दूसरा मेरे भाई कि पिछले 4 साल में 2020 के बाद से ऑनलाइन जो कोचिंग है, इसने एक रेवोल्यूशन सा लाया है। आप बताओ, आप आज से अगर 10-12 साल पहले जाओ या 2016 के 17 के ज़माने में आप चले जाओ, तो ऑफलाइन कोचिंग करने जाओगे कहीं छोटी मोटी जगह भी, तो 25-30 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। आज के ज़माने में आपको कम से कम 50 हज़ार रुपये की ऑफलाइन कोचिंग लगेगी। लेकिन हमारे जैसे टीचर घर बिठाए बिठाए बच्चे को बहुत ही कम प्राइस में वो बेहतर तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, जो ऑफलाइन में महंगी फीस लेने के बावजूद भी नहीं पढ़ा पाते। आज हम लोग टीचर्स एक ही चैप्टर के 250-250, 300 सवाल प्रैक्टिस कराते हैं। आप ये सोचो 5 साल पहले क्या बच्चा करता था? क्या 5 साल पहले करते थे? आज एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, हर बच्चे के पास कंटेंट है पढ़ने के लिए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। आज कोई बच्चा अपनी गरीबी का बहाना नहीं मार सकता पढ़ने के लिए। उसके पास मोबाइल इंटरनेट है, बस वो राजा है। क्या 5 साल पहले ऐसा था? हर बच्चा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म की फीस इतनी कम है कि हर बच्चा अफोर्डेबल कोचिंग ले पा रहा है, जो 5 साल पहले एक्सेसिबल नहीं थी। तो पिछले 5 सालों से जो कट ऑफ बढ़नी है तो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा, आप अपने लोकल शहरों में जाके देखो, आसपास कितनी लाइब्रेरी खुल गई, लाइब्रेरी में कितना हेल्दी माहौल रहता है पढ़ाई का। छोटे छोटे शहरों में भी लाइब्रेरी खुल गई। क्या 5 साल पहले ये सब लाइब्रेरी थी? जब लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी में 100 बच्चे जा रहे हैं, अरे 100 में से 40 तो सीरियस होगा। वो 40 सीरियस की संख्या बढ़ी कि नहीं? ऐसी कितनी लाइब्रेरी भारत देश में खुली हैं, वो आके कंपटीशन कट ऑफ बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? यूट्यूब पे इतना वीडियो लेक्चर डेली अपलोड। लोगों को लगता है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, तो कोविड से ज्यादा तो बढ़ी नहीं है। कोविड में तो बच्चा बिल्कुल घर बैठा था, तब उतनी कट ऑफ नहीं जा रही थी अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी हाई कट ऑफ चलेगी? क्या एक साल में ही बढ़ गया? अभी CHSL का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है, 2 महीने पहले, और 2 महीने में लेवल इतना बढ़ गया कि CHSL प्री का एग्जाम जुलाई में हुआ था, तब 40,000 स्टूडेंट के लिए 157 कट ऑफ गई है। अचानक से इतना टैलेंट बढ़ गया बच्चोों के अंदर। ऐसी कौन सी घुट्टी और किसने पिला दी भाई, मैं पूछना चाहता हूं। हम आकर के अभी ये ठीकरा बच्चों के सर पे फोड़ दें कि 140-50 वाले बच्चे ही डिजर्विंग हैं या उससे ऊपर वाले बच्चे डिजर्विंग हैं, तो ये बहुत गलत है। 150 वाला भी डिजर्विंग है, 152 वाला भी डिजर्विंग है, 153 वाला। क्या अफोर्डेबल ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है इसीलिए अब कट ऑफ बढ़ गई? ऐसा कुछ नहीं है। एक से एक बच्चे काबिल पढ़े जो प्लेटफॉर्म पे तो पढ़ते नहीं है, जो खुद अपने दम पे 160 नंबर ले आते हैं। हमने सीजीएल के लिए कहीं से कोचिंग ली? ये ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जिन बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसमें 90% तो बेचारे कहीं आ नहीं रहे लिस्ट में कि कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से पढ़ के बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं। कमाल है भाई ये, कि अब लाइब्रेरी खुल गई तो कट ऑफ बढ़ गई, अब यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है तो कट ऑफ बढ़ गई। 2017 से अवेलेबल है, मैंने पूरा 2017 में फ्री पढ़ा दिया था, मिलियंस लोगों ने वो वीडियोज देखे।
तो ये सब बेकार की बात है, इन सब पे आप भी यकीन मत करिए। हम अगर कुछ गलत है तो उस पर आवाज उठाएंगे, चाहे वो एसएससी हो कोई भी हो। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा कि जब से एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, अब मेंस में जीएस भी आती है, मेंस में रीजनिंग भी आती है। पहले तो ये कोई चक्कर नहीं था 2021 से पहले, बच्चा मस्त चिल होके मैथ्स और इंग्लिश ही पढ़ता था। मैथ्स इंग्लिश, जीएस पे इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि केवल प्री में आनी है। जब ये मेंस में आने लगा तो बच्चा, अब ऐसा तो है नहीं कि प्री की तैयारी बच्चा अलग करता है, मेंस की अलग करता है, स्टार्टिंग से प्री और मेंस को साथ लेके चलते हैं। तो अब भाई जो सीरियस बच्चे, जो समझदार बच्चे हैं, वो स्टार्टिंग से ही प्री और मेंस में जब साथ तैयारी करें तो जीएस और रीजनिंग दोनों ही बेहतरीन लेवल पे पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। जब जीएस और रीजनिंग स्टार्टिंग से वो मेंस लेवल का पढ़ के चल रहे हैं और प्री में तो फोड़ेंगे, फिर वो प्री में तो कट ऑफ बढ़ाएंगे ही जाके। तो एक नॉर्मल बच्चे का भी अप्रोच सही हुआ है इन दोनों सब्जेक्ट को लेके। तो कैंडिडेट के जब चारों सब्जेक्ट पे इक्वल जो है फोकस चला गया है तो बढ़िया परफॉर्म करेगा, ये कारण है सर। और बाकी सब बातें पे एकदम ट्रस्ट मत करिए कि अब इस वजह से कट ऑफ बढ़ रही है। सीजीएल का पैटर्न चेंज हुए भी लगभग 3 साल हो गए, तो बच्चे तब भी जीएस और रीजनिंग पढ़ते ही थे, तो उस टाइम कट ऑफ नहीं गई। क्यों 114 कट ऑफ गई? कुछ लोगों का मानना है कि मेंस एग्जाम में भी रीजनिंग और जीएस के सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए इसलिए कट ऑफ बढ़ गई। तो भैया उसको शामिल हुए 3 साल हो गए, ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार।